तो यहाँ अब हम बात करेंगे गर्भावस्था के 9वें सप्ताह की। गर्भावस्था का एक महत्वपूर्ण समय है जिसमें शिशु का विकास और संरचना मजबूत होती जा रही है। इस समय आपके शिशु की शारीरिक और अंगों की संरचना धीरे धीरे पूरी हो रही है और आपके शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते में भ्रूण के विकास के आकार और संरचना की। तो दोस्तों, इस सप्ताह आपका शिशु लगभग 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और उसका आकार एक छोटे से अंगूर जैसा हो सकता है। शिशु का सिर अभी भी बड़ा होता है क्योंकि मस्तिष्क का विकास तेज गति से हो रहा है। महत्वपूर्ण विकास में अगर हम बात करते हैं तो आंखें और पलकें आती हैं। आंखें, शिशु की आंखों के अंदर आइरिस बन चुका होता है और पलकें बहुत स्पष्ट होती हैं। हालांकि पलकें अभी भी बंद ही रहती हैं। सिर और गर्दन की वृद्धि होने लगी है। दोस्तों, यहाँ पर शिशु का सिर आकार में बड़ा और गर्दन लंबी हो रही है। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। बात करें मांसपेशियों और हड्डियों की तो मांसपेशियां विकसित होने लगी हैं, हड्डियों का गठन हो रहा है, अंगों में हल्की सी हलचल महसूस हो सकती है, लेकिन आपको अभी तक इसका एहसास नहीं होगा। स्वस्थ तंत्रिका तंत्र और हृदय की धड़कन। शिशु का दिल पूरी तरह से विकसित तो हो गया है और लगातार धड़कता भी है। तंत्रिका तंत्र का विकास भी बहुत तेज गति से हो रहा है, जिससे शिशु का शारीरिक नियंत्रण मजबूत होता जा रहा है। विभिन्न अंगों का निर्माण इस हफ्ते में होगा। बताते हैं, शिशु की आंतें, गुर्दे जैसे कि किडनी और लीवर अब काम करने लगे हैं। लिंग स्पष्ट होने लगा है, लेकिन अभी तक ये अल्ट्रासाउंड से पहचान पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आपके शरीर में इस हफ्ते में क्या हो रहा है? इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक बदलाव महसूस कर सकती हैं। हार्मोनल परिवर्तन और गर्भाशय में वृद्धि के कारण आपके शरीर में इस सप्ताह में बहुत बदलाव होंगे। संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं उसके? मॉर्निंग सिकनेस, मिचली व उल्टी। दोस्तों, इस सप्ताह मिचली और उल्टियाँ जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस फिर से सामान्य हो सकती हैं। आप किसी खाद्य पदार्थ से दुर्गंध भी महसूस कर सकती हैं। स्तन सूजन और संवेदनशीलता। इस हफ्ते में आपकी स्तन ग्रंथियां धीरे धीरे बढ़ रही है और उनके आकार में परिवर्तन भी हो रहा है। निपल्स अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। थकावट का महसूस होना। एक लक्षण है थकावट और सुस्ती महसूस हो सकती है क्योंकि गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में शरीर अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस सप्ताह में हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण आप मूड स्विंग्स महसूस करेंगी, अधिक गुस्सा करेंगी। चिंता और खुशी के पल इस समय सामान्य हो सकते हैं। पेट में हल्का सा आपको बहुत खिंचाव महसूस भी हो सकता है। गर्भाशय का आकार बढ़ने के साथ आपको पेट में हल्का खिंचाव या ऐंठन महसूस होना एक बहुत ही सामान्य बात है। वजन और शरीर में भी आपके बदलाव होना शुरू हो गया है। इस समय आपका वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि वजन बढ़ने का प्रमुख कारण शरीर में अधिक खून और प्लेसेंटा का निर्माण है। आहार और जीवन शैली के सुझाव। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका इस सप्ताह में डाइट और लाइफस्टाइल के कुछ टिप्स देती हूँ। बात करें यहाँ पर प्रोटीन और आयरन के सेवन की, तो सबसे पहले आयरन, प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार जैसे कि दाल, मांस, अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने की भरपूर कोशिश करें। फोलिक एसिड और कैल्शियम आता है दूसरे नंबर पर। शिशु के तंत्रिका तंत्र की सही वृद्धि के लिए फोलिक एसिड का सेवन जारी रखना है आपको। साथ ही कैल्शियम जैसे कि दूध, पनीर और हरी सब्जियाँ तो खानी ही है। तरल पदार्थ की बात आपको हर सप्ताह में मैंने बताई है। पानी का पर्याप्त सेवन करना है ताकि आप हाइड्रेट रहें और मिचली से भी आपको राहत मिलेगी। मामूली और बार बार भोजन करें, थोड़ा थोड़ा भोजन करें। यदि मिचली महसूस हो तो पूरे दिन में मामूली भोजन करें ताकि पेट खाली न रहे। व्यायाम,
जो कि हर सप्ताह बहुत ज़रूरी है। गर्भावस्था के शुरुआती सप्ताह में हल्का वॉक या प्रेगनेंसी योग कर सकती हैं। ये आपको थकावट और रुकावट और तनाव से उबरने में बहुत ही मदद करने वाला है। अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचना है आपको और आराम करने का खास ख्याल रखना है। मानसिक और भावनात्मक बदलाव इस सप्ताह में बहुत ही सामान्य हैं। पहली तिमाही में मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव आम है। कभी खुश हो सकती हैं, कभी दुखी हो सकती हैं, कभी चिंता तो कभी घबराहट और कभी कभी अजीब अजीब सोच को भी महसूस कर सकती हैं। कुछ टिप्स मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी। दोस्तों, अपने पार्टनर से भावनाओं को ज़रूर साझा करें। हल्के योग और ध्यान से मानसिक शांति आपको मिलेगी इस सप्ताह में। और यदि मानसिक स्थिति में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर से संपर्क कब करना है। यदि आप निम्नलिखित लक्षणों को अनुभव करती हैं तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अत्यधिक रक्तस्राव या दर्द इस सप्ताह में नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो आपको डॉक्टर से बात करनी है। मिचली, जिसके कारण पानी की कमी महसूस हो सकती है, चक्कर आना, बेहोशी और अत्यधिक कमजोरी का महसूस होना या बहुत ही तेज़ दर्द होना या ऐंठन होना। अल्ट्रासाउंड और मेडिकल जांच की बात करते हैं। इस सप्ताह डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने का सुझाव देंगे ताकि शिशु के विकास और हृदय की धड़कन को देखा जा सके। डॉक्टर आपकी प्राथमिकता जांच और रक्त परीक्षण के लिए योजना इस सप्ताह में बना सकता है। इस वीडियो के सारांश में आपको देना चाहूँगी। तो दोस्तों, इन शॉर्ट इस सप्ताह का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक समय है। इस दौरान शिशु का मस्तिष्क, अंग और अन्य अंगों का विकास हो रहा है। आप अपने शरीर में शारीरिक और मानसिक बदलाव महसूस कर सकती हैं। थकावट, मिचली, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ज़रूरी है कि आप सही आहार, व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब